हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग एक नॉवल की समरी करने जा रहे हैं। जो नॉवल है द स्कारलेट लेटर। ये जो है एक अमेरिकन नॉवल है और इसके जो राइटर हैं वो है नथेलियन। और इसको जो है पब्लिश करवाया गया था 1850 में। और ये जो नॉवल है ये अमेरिकन मास्टरपीस माना जाता है। ये बहुत ही फेमस नॉवल है और बहुत ही अच्छी नॉवल है। और ये जो नॉवल है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेंट है इसमें। तो अपने टाइम में ये जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसकी जितने भी कॉपीज छपती थी वो सारी बिक जाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे राइटर ने जो है नथेलियन ने इसको लिखा क्यों। नथेलियन जो थे एक सैलम कस्टम हाउस में जो है काम करते थे वहां पर, ठीक है। तो वहाँ काम करते करते उनको जो है कुछ पेपर्स मिलते हैं और जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। और इसके साथ ही उन्हें एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है जिसके ऊपर ए लेटर से कढ़ाई की होती है। रेड कलर में ए लेटर लिखा होता है, ठीक है, उस कपड़े के ऊपर। और उस लेटर को देख करके ही जो राइटर है उनके मन में जो है इस कहानी को लिखने का विचार आता है। तभी इस कहानी का जो टाइटल है द स्कारलेट लेटर है। स्कारलेट होता है रेड ब्राइट कलर। तो रेड ब्राइट कलर में जो है अल्फाबेट लिखा होता है उस कपड़े के ऊपर, तभी इसका नाम जो है द स्कारलेट लेटर है। ये जो स्टोरी है इसकी जो सेटिंग है वो बताई गई है पुरिटन टाउन की, जो कि बॉस्टन में होता है। बॉस्टन जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये 1642 से लेकर के 1649 के बीच में की टाइम की स्टोरी बताई हुई है। तो मतलब अपने पब्लिश्ड होने के 200 साल पुरानी स्टोरी बताई गई है। और ये स्टोरी जो है सालों चलती रहती है, मतलब काफी साल की स्टोरी है। तो हम स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये हेस्टर प्रिन नाम की एक यंग लेडी है जिसने जो है एडल्ट्री कमिट की होती है। मतलब उसके रिलेशन जो है अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ होते हैं और उस रिलेशन से उसको जो है एक छोटा सा बेबी हुआ होता है। और इसी की लाइफ के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस है। तो हम शुरू करते हैं कहानी। तो जिसमें क्या है, कहानी जैसे स्टार्ट होती है तो जो हेस्टर है ये अपनी न्यूबॉर्न बेबी को लेकर के हाथ में लेकर के जेल से बाहर आ रही होती है, ठीक है। और सारे बॉस्टन के लोग जो है वहां पर जमा हुए होते हैं और उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं, उसे बुरी नजरों से देख रहे होते हैं, उसे एज एज अ क्रिमिनल देख रहे होते हैं। और उसको बुरी बातें बोल रहे होते हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उसको उसको खराब बोल रहे होते हैं, बेशर्म बोल रहे होते हैं कि कितना गलत काम किया है इसने। और अपने पति के अलावा इसने जो है किसी और के साथ अफेयर रखा। और उसके हाथ में जो बच्ची होती है वो भी उसके लवर की होती है। तो हेस्टर को जो है जेल से निकल के एक स्टेज होता है यहाँ पर, ठीक है। और इस स्टेज के ऊपर जो है खड़ा होना होता है 3-4 घंटे धूप में, ताकि उसको लोग जो है ह्यूमिलिएट कर सके, उसको बुरा भला बोल सके और उसको जो है उसके बुरे कामों के लिए पनिशमेंट देने के लिए जो है उसको वहां पर खड़ा किया जाता है। और इसकी ये जो ड्रेस होती है उस पर हमेशा जो है ए लेटर का सिंबल बना होता है। ये ए लेटर का सिंबल जो है एडल्ट्री को दर्शाता है कि इसने जो है गंदा काम किया हुआ है। और ये जो है मतलब ये जो है गंदी इंसान है और जहां भी ये जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि इसने जो है एडल्ट्री कमिट की हुई है। तो जब हेस्टर जो है स्टेज के ऊपर खड़ी हुई होती है और लोग इसको जो है ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति आता है दाढ़ी वाला। और वो जो व्यक्ति है ये इसको देखता है और ये जो हेस्टर है ये भी उसको देख करके थोड़ा सा घबरा जाती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है। लेकिन वो व्यक्ति अपने फेस के ऊपर उंगली रखता है और उसको जो है चुप रहने के लिए बोलता है। और इसको जो है काफ़ी लोग और जो चर्च के मिनिस्टर होते हैं वो लोग पूछ रहे होते हैं कि अपने लवर का नाम बता दो, अपने लवर का नाम बता दो। लेकिन ये किसी को कुछ नहीं बताती, अपने लवर के बारे में कुछ नहीं बताती। और वो जो व्यक्ति होता है वो पूछता है कि इस औरत को आगे क्यों खड़ा किया हुआ है। तो अब लोग उसे बताते हैं कि इसने एडल्ट्री कमिट की हुई है। तो वो जो व्यक्ति होता है जो घूम रहा होता है भीड़ में, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। और कहता है कि इसके साथ-साथ इसके लवर को भी यहाँ पर लाना चाहिए और उसको भी जो है सज़ा देनी चाहिए, वो भी पनिशमेंट का हकदार है। और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। और अब जो है 3-4 घंटों के बाद जो है एस्टर भी वापस जेल में अपनी सज़ा काटने के लिए चली जाती है। अब ये जो व्यक्ति इतना गुस्सा होता है भीड़ में, ये होता है इसका हस्बैंड रॉजर चिलिंगवर्थ, जो है 2 सालों से गायब होता है, 2 सालों से घर नहीं आया होता है। और ये जो हेस्टर होती है इसने सोचा होता है कि ये कहीं समुद्र में जो है मर गया है या फिर ये गुम हो गया है। और ये अपने आप को विडो मानती है। तो ये एकदम से शॉक में आ जाती है। और जो रॉजर है
ये जो है अब इससे मिलने के लिए जेल में जाता है, क्योंकि इसने जो है अपनी पहचान चेंज कर ली होती है। ये जो रॉजर नेम होता है इसने चेंज करके रखा होता है अपना। और इस ये जो है मतलब इसको दवाइयों का काफी नॉलेज होता है, मेडिसिन का, तो ये खुद को एक फिजिशियन बताता है। तो ये जो हेस्टर होती है, ये क्योंकि इसको जो है एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है अपने बेबी के लिए और अपने लिए, तो ये जो है जेल के अंदर इस बहाने से जाता है। और जेल के अंदर जा कर के उससे जो है जानने की कोशिश करता है कि तुमने मतलब ये जो एडल्ट्री का क्राइम कमिट किया है किसके साथ किया है, तुम्हारा लवर कौन है और इस बेबी का फादर कौन है। लेकिन हेस्टर तो जो है उसको कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि ये जो हेस्टर होती है इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया होता है अपने लवर के बारे में। कोई नहीं जानता कि किसकी ये बच्ची होती है इसके हाथ में। तो ये जो इसका पति है रॉजर, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मैं खुद ही पता लगा लूंगा, तुम रहने दो, लेकिन तुम यहाँ टाउन में किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो ये जो हेस्टर है ये मान जाती है, ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। अब काफ़ी टाइम के बाद ये जो हेस्टर है इसकी सज़ा पूरी हो जाती है और ये अपनी बेटी पर्ल के साथ जो है एक छोटे से घर में रहती है और अपना गुजारा चलाने के लिए नीडल वर्क करती है, सिलाई कढ़ाई, ठीक है। लेकिन ये जो ए नाम के कपड़े होते हैं इसको जो है हमेशा के लिए पहनने पड़ते हैं। अब धीरे धीरे हेस्टर की बेटी बड़ी हो रही होती है और थोड़ी सी शरारती हो जाती है ये, क्योंकि इसके साथ जो है कोई भी खेलता नहीं है, कोई भी बात नहीं करता है, और ये थोड़ी रूड हो जाती है लोगों के साथ और अच्छे से बात नहीं करती है और थोड़ा मिसबिहेव करती है। तो ये जो लोग होते हैं ये जो है चर्च के पादरियों के पास जाते हैं। अगर आपको पता होगा 1642 में जो चर्च के पादरी होते थे इनका बड़ा राज होता था। इनको जो है एज अ लॉ मेकर माना जाता था, जैसे आजकल हमारी पुलिस होती है, प्रोटेक्टर ऑफ लॉ टाइप माना जाता था। तो लोग कहते हैं कि इसकी बेटी को इससे अलग कर दिया जाए, नहीं तो ये भी अपनी माँ की तरह बन जाएगी। तो लोगों के शिकायत करने पर ये जो गवर्नर बेलिंगम होता है, ये यहाँ का पादरी होता है सबसे बड़ा। तो ये जो है हेस्टर को अपने पास बुलाता है और हेस्टर को कहता है कि तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है और तुम जो हो एक खराब कैरेक्टर की औरत हो। तो यहाँ पर जो है एक और पादरी भी होता है जिसका नाम होता है आर्थर डेमिसडेल। तो ये जो आर्थर होता है ये जो है मतलब ये जो हेस्टर है ये गिड़गिड़ाने लगती है इन सबके सामने और आर्थर से जाकर के रिक्वेस्ट करती है कि आप जो है गवर्नर को समझाइए कि मैं मेरी बेटी मेरे पास एकमात्र सहारा है, अगर इसे भी मुझसे छीन लेंगे तो मैं क्या करूंगी। तो ये जो आर्थर होता है ये गवर्नर बेलिंगम को समझाता है कि इसकी बेटी की वजह से ये जो है पूरी तरह से सुधर रही है, और अगर हम इसकी बेटी को इससे ले लेंगे तो ये फिर से जो है बुरे काम स्टार्ट कर देगी या फिर कुछ और स्टार्ट कर देगी, तो हमें इसकी बेटी को इसके पास ही रहने देना चाहिए। तो गवर्नर बेलिंगम जो है आर्थर की बात मान जाते हैं। तो अब जो है ये जो हेस्टर की बेटी है ये उसी के साथ रहती है। लेकिन यहाँ पर ये जो इसका पति होता है रॉजर, ये जो बहुत सालों के बाद वापस आया होता है, ये आर्थर की दरियादिली देख करके, आर्थर का हेस्टर की तरफ झुकाव देख करके इसको जो है शक होने लगता है। थोड़ा थोड़ा शक होता है कि कहीं ये यही तो इसका लवर तो नहीं, क्योंकि ये इसकी जो है इतनी ज्यादा साइड क्यों ले रहा है, ठीक है। तो यही होता है, और ये जो आर्थर होता है यही जो है ये जो पर्ल होती है इसका फादर होता है और यही जो है एस्टर का लवर होता है। लेकिन रॉजर को अभी सिर्फ और सिर्फ शक होता है आर्थर पर, पूरा यकीन नहीं होता है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये जो आर्थर है जो चर्च का मिनिस्टर होता है इसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब रहने लग जाती है। तो इसको लोग सलाह देते हैं कि रॉजर जो है बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुम जो हो उसके पास अपना इलाज करवाओ। तो आर्थर जो है लोगों की बात मान लेता है और रॉजर से अपना इलाज करवाता है। तो ये जो रॉजर है ये आर्थर के साथ रहता है आर्थर का इलाज करने के बहाने, और ये देखता है कि इसको जो है बहुत बड़ी गिल्ट है कुछ, ये हमेशा गिल्ट में रहता है और सोच में पड़ा रहता है और हमेशा अपने सीने पर हाथ रख करके चलता है। तो ये जो रॉजर है इसका शक जो है थोड़ा थोड़ा यकीन में बदलता जाता है। तो ये जो रॉजर है ये जो है आर्थर को जो है मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और इसको कहता है कि तुमने पक्का जो है कोई ना कोई सिन किया है, कोई ना कोई पाप किया है, तभी तुम ठीक नहीं हो रहे हो, तभी तुम्हारे ऊपर दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। और ये जो आर्थर है ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, इसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। और ये जो रॉजर है ये इस बात का फ़ायदा उठाता है, और एक दिन जब ये सोया होता है, ये जो आर्थर होता है
तो इसकी शर्ट उठा करके देख लेता है और इसके सीने पर जो है ए लेटर बना होता है, जैसे कपड़े जो है हेस्टर पहनती है उसके कपड़ों के ऊपर ए लेटर बना होता है। तो यहाँ पर रॉजर का शक जो है पूरा का पूरा यकीन में बदल जाता है और उसको पता चलता है कि यही जो है इसका लवर है। तो ये जो रॉजर है ये आर्थर को बहुत ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर देता है, इसको जो है साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगता है, इसको गलत दवाइयाँ देने लगता है, जिससे इसकी तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। अब ये जो बात है ये हेस्टर को पता चल जाती है कि रॉजर जो है आर्थर के साथ ऐसा कर रहा है। तो ये जो हेस्टर है, ये एक दिन क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि ये जो है आर्थर को सब सच बता देगी और इससे जो है एक पार्क में मिलती है और आर्थर को जो है सब कुछ सच बता देती है कि रॉजर जो है उसका पति है और वो उससे जो है रिवेंज लेना चाहता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम दोनों इस कंट्री को छोड़ देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तो कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो लेकिन ये सारा का सारा प्लान जो है इनका रॉजर इसका हस्बैंड सुन लेता है, क्योंकि ये इनका पीछा कर रहा होता है। तो ये जो है सुन लेता है सारा का सारा प्लान, और अगले दिन क्या होता है, इसकी एक स्पीच होती है, सरमन होता है, क्योंकि ये मिनिस्टर होता है ना चर्च का। तो ये जो है अपना सरमन देने के लिए जो है चर्च के सामने आता है और लोगों को जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा भाषण देता है। लेकिन ये जो है अपना भाषण खत्म करने के बाद इसे पता नहीं क्या होता है, ये उसी जगह उसी स्टेज पर जाकर के खड़ा हो जाता है जहां पर हेस्टर जो है 4-4 घंटे खड़ी होती थी, और पर्ल और हेस्टर को भी स्टेज के ऊपर बुला लेता है और लोगों के सामने जो है कन्फेस कर लेता है कि पर्ल जो है हेस्टर की ही, जो पर्ल जो है उसकी और हेस्टर की बेटी है। तो आर्थर जो है सबके सामने ये मान लेता है और अपनी शर्ट फाड़ करके जो है वो ए दिखाता है जो उसने अपने सीने पर बनाया होता है, ए का निशान, खुद को जो है पनिशमेंट देने के लिए। और सारे लोगों के सामने बोलता है कि मैं भी उतना ही सजा का हकदार हूँ जितनी की हेस्टर है, सिर्फ हेस्टर को ही अकेले सजा क्यों मिलेगी। और इसके बाद वो जो है वहां पर सुसाइड कर लेता है और हेस्टर की हाथों में जो है इसकी मौत होती है, हेस्टर की गोद में सर रखते हुए। और सारी जनता जो है शॉक में आ जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, अब आर्थर की मौत के 1 साल के बाद ही जो रॉजर है इसका हस्बैंड, इसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि इसकी लाइफ का जो पर्पज होता है ना, इसके लवर से बदला लेना, वो तो मतलब पूरा हो गया होता है। तो उसको जो है अब मतलब गिल्ट होती है कि उसने जो है गलत किया है, तो वो भी 1 साल के बाद मर जाता है। लेकिन इसका सारा जो प्रॉपर्टी होती है, जो रॉजर की सारी प्रॉपर्टी इसने कमाई होती है, वो पर्ल और हेस्टर के नाम हो जाती है। और अब ये दोनों काफी अमीर बन जाते हैं और कुछ सालों के बाद पर्ल बड़ी हो जाती है और पर्ल की जो है हेस्टर शादी करवा देती है रिच फैमिली में। और जो हेस्टर है वो अपने पुराने कॉटेज में ही रहने के लिए आ जाती है और वो जो स्कारलेट लेटर होता है, ए ए नाम का लेटर, उसी के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देती है। और कुछ सालों के बाद जो है हेस्टर की मौत भी हो जाती है और उसकी डेथ होने के बाद उसको जो है आर्थर की जो कवर होती है उसके साथ में दफनाया जाता है। और दोनों की कबर के बीच में जो है ए नाम का लेटर जो है बना दिया जाता है, जो दोनों को की कबर के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टोरी की एंडिंग होती है। ये थी स्टोरी की एंडिंग। स्टोरी के मेन जो थीम है वो है सिन, गिल्ट और लीगलिज्म। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।